तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के चरणों में नमन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित आज इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई आदरणीय कृष्णपाल जी, मंच पर हमारे बहुत ही आदर के योग्य हमारे बड़े भाई गोविंद राम जी, आदरणीय बाबू जी पूर्णचंद बौद्ध जी, रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद साहब, अनिल साहब, और मुझे विशेष रूप से इस कार्यक्रम में पूरे दिन रहने के लिए जो निर्देश किया जिला अध्यक्ष आदरणीय राजवीर साहब ने, कोषाध्यक्ष जितेंद्र विपल ने, और जिला की मैं सारी टीम का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी बहनों ने और हमारे भाइयों ने जो आज का दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती समर्पित किया है, उनके लिए भी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूँ। बाबा साहब के जीवन पर यदि बोला जाए तो एक जिंदगी छोड़ो 100 जिंदगी कम पड़ जाएंगे, 100 जिंदगी कम पड़ जाएंगी। इतना बड़ा उनका संघर्ष। एक बार उनके अनुयायियों ने उनको कहा कि बाबा साहब हमारे लिए कोई संदेश, विशेष रूप से कोई आदेश। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या कहा अपने अनुयायियों को? बाबा साहब ने कहा मेरा जीवन ही संदेश है। ये कहने का मतलब था कि उनके जीवन का एक एक पल, एक एक मिनट संघर्ष में लगा, और उस संघर्ष में लगा जिसके कारण आज हम कोट पैंट पहनने लायक बने हैं, टाई लगाने लायक बने हैं, कलेक्टर के सामने उंगली खड़ी करके बात करने की हिम्मत और ताकत किसी ने दी है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने दी है, उनके संघर्ष ने दी है। इसलिए हमें आज उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमें ये अध्ययन करने की जरूरत है। खास करके ये गुरु लोगों का प्रोग्राम है, क्योंकि जो टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, अध्यापक होते हैं, ये किसी न किसी रूप में गुरु होते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो। और गुरु का दर्जा दुनिया के इतिहास में सबसे ऊपर है, माता पिता से भी ऊपर है और किसी भगवान देवी देवता से भी ऊपर है गुरु का दर्जा। क्यों का दर्जा ऊपर है? कि माता पिता जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन जिंदगी जीने की शिक्षा, सही इंसान बनने की शिक्षा एक टीचर देता है, एक गुरु देता है, इसलिए उसका दर्जा सबसे ऊपर है। वर्तमान में हमको सोचने की जरूरत है, क्या जैसा संविधान बाबा साहब ने बनाया था, क्या पिछले 73 वर्षों में उस पर अमल हुआ है, उसको लागू किया गया है? सवाल आएगा नहीं अमल किया गया है।
ना ही उसे ठीक से लागू किया गया है, तो ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती उनकी है जो संविधान तक पहुंचे हैं। संविधान चलाने की और संविधान को लागू करने की ड्यूटी जिनकी है, ये गलती उनकी है। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आती, इसमें कोई जाति धर्म भी नहीं आता। किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर संवैधानिक पोस्ट पर पहुंचा है, संविधान की शपथ लेकर पहुंचा है और संविधान की शपथ लेने के बाद, संवैधानिक पद पे पहुंचने के बाद जब वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो मैं समझता हूं उससे बड़ा देशद्रोही और उससे बड़ा गद्दार हमारे देश में कोई नहीं। ये सोचने की जरूरत। अभी हमारे मानसिक साहब बता रहे थे कि बाबा साहब ने इसी आगरा की धरती पर 18 मार्च 1956 को बड़े दुखी होकर उन्होंने कहा, बेशुमार मुसीबतों का मुकाबला करके बड़ी मुश्किलों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूं। मेरी तमन्ना है, मेरी चाहत है, ये और आगे तक जाना चाहिए। हे मेरे अनुयायियों, यदि आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने। इस बात को 66 वर्ष हो गए। इस बाबा साहब के उपदेश को, उनके भाषण को 66 वर्ष हो गए। दुनिया के लोग उससे चर्चा करें ना करें, लेकिन अम्बेडकर की औलादों को तो उस पर चर्चा करनी चाहिए कि बाबा साहब ने क्या कहा था और क्यों कहा था। 3 सवाल खड़े होते कि वो कारवां क्या था जिसको बाबा साहब लेकर आए थे। कोई जुलूस था, कोई रैली थी, क्या था वो? हमें समझना पड़ेगा। शायद हमने आज तक उस पर चर्चा करने की ही जरूरत नहीं समझी। 66 क्योंकि जब किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो उसका मकसद ही ये होता है कि उसके जीवन पे चर्चा हो, उसके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पे चर्चा हो, और ये कारवा और आगे तक जाए। तो कहां तक ले जाना चाहते थे इस कारवा को, ये भी हमको चिंता करना पड़ेगा। और बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे। उनको अपने फॉलोअर्स पर या उनके लाइफ में हैंड लोग थे, उन पर शायद भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो कारवा बाबा साहब ने तमाम मुसीबतों का मुकाबला करके लाए, उसे हम 3 रूप में देख सकते हैं। 3 बातों में हम देख सकते हैं जिसे लेके आए। सबसे पहला, हम उसका जो विश्लेषण करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बाबा साहब ने हमको हमारी गिनती इस देश में कराने का मौका दिया। आप सब लोग टीचर हैं। 26 जनवरी मनाई जाती है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उस दिन हम उसको क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। गण की भाषा क्या है? गण माने गिनती, और गिनती वालों का तंत्र, यानी उनका शासन, उनका राजपाट। सबसे बड़ा जो बाबा साहब ने दिया, हमारे देश में कुत्ते बिल्लियों की गिनती होती थी, लेकिन हमारी गिनती नहीं होती। 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ तो हमारी भी गिनती होना शुरू हुई। ये कारवा बाबा साहब ने, ताकत बाबा साहब ने हमको लोकतंत्र में और संविधान में दी। हमको अपनी ताकत को पहचानना है।
दूसरा बाबा साहब ने क्या दिया? दूसरा बाबा साहब ने दिया जनप्रतिनिधित्व। जनप्रतिनिधित्व, जितनी हमारी संख्या भारी, जितनी हमारी आबादी की के अनुसार गांव के सरपंच से लेकर गांव के प्रधान से लेकर लोकसभा तक हमारी अपनी हिस्सेदारी वहां होनी चाहिए। ये बाबा साहब देने में सफल हुए थे, जिसे कारोबार कहा जाता है। तीसरा क्या दिया? तीसरा बाबा साहब ने दिया भारत के शासन प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी, जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं। रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इस देश के मीडिया ने उसको आरक्षण कहकर, रिजर्वेशन कहकर, आरक्षण कहकर बड़े पैमाने पर बदनाम कर दिया है। ये आरक्षण नहीं है, ये हमारी हिस्सेदारी है, ये हमारी भागीदारी है। मैं बताता हूं लोगों से जब चर्चा होती है कि आरक्षण कहते किसे हैं? आरक्षण कहते हैं हिस्सेदारी से ज्यादा लेना, मतलब उसका इतना भाग बनता नहीं, उसकी इतनी हिस्सेदारी बनती नहीं, उससे ज्यादा जो हासिल करता है और नियम बना के करता है, कायदे कानून बना के करता है, उसको आरक्षण कहते हैं। तो ये किसने दिया है? ये इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने नहीं दिया, इस देश के ओबीसी समाज के लोगों ने भी नहीं दिया। तो ये किसने दिया है? 100% मंदिरों पे किसका पोजीशन है? 100% मंदिरों पे किसका कब्जा है? संख्या तो उसकी 2-2.5% है, लेकिन 100% कब्जा जिसका है उसने रिजर्वेशन लिया है, उसने आरक्षण लिया है। वो आरक्षण खत्म होना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है, एम.के. स्टालिन, जिसकी संख्या 4-5% है देश में, उसका इस देश की धन संपदा पर 95% कब्जा है। मैं अकेले 20 लोगों की संपत्ति की बात कर लूं, अडानी अंबानी की, तो उन 20 लोगों की संपत्ति हमारे 90% लोगों की संपत्ति से ज्यादा है। ये आरक्षण है, और ये मनुस्मृति जैसा काला कानून बना के लिया गया है, इसको खत्म करना चाहिए। तीसरा, जमीनों पर जिनकी आबादी मात्र 100 में 5% है, उनकी 95-90% भागीदारी जमीनों पे है, धन धरती पे है। ये आरक्षण है, इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन हम इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? कि हम 365 दिन में सिर्फ एक दिन चर्चा करते हैं। हम 365 दिन, वर्ष के 365 दिन होते हैं, हम 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल 5-6 दिन केवल चर्चा करते हैं, और 360 दिन हम अपने घर में रहते हैं, अपने निजी काम में रहते हैं, हम समाज के बीच में चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए जिस सत्य का ज्ञान हमको होना चाहिए, शायद उससे हम वंचित हैं। चाणक्य आदमी बड़ी सफाई से कहता है, क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है, मजबूरी में हमको भी कहना पड़ता है रिजर्वेशन आरक्षण, क्योंकि कोई परिभाषा बन गई है, मातृभाषा बन गई है। क्या कहता है? अच्छा ये बताओ, धर्म प्रकाश भारती 2 बार एमएलसी रहे, क्या उनके लड़के को आरक्षण की जरूरत है? और हमारा भोला भाला समाज बहुत जल्दी गुमराह हो जाता है। वो कहता है नहीं, उनको आरक्षण की जरूरत है। तो फिर क्या कहता है वो कहता है देखो, ये आरक्षण किसी गरीब के बेटे को मिले, गरीब का बेटा टीचर बने, गरीब का बेटा थानेदार बने, गरीब का बेटा तहसीलदार बने, गरीब का बेटा एसपी बने, गरीब का बेटा डॉक्टर बने, गरीब का बेटा कलेक्टर बने। बहुत अच्छा लगता है सुनने। कभी कभी तो मुझे भी लगता है यार, बात तो बहुत सही है, बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि कलेक्टर बिना पढ़ा लिखा बन सकता है क्या?
पुलिस कप्तान बिना पढ़ा लिखा बन सकता है क्या? डॉक्टर MBBS बिना पढ़ा लिखा बन सकता है क्या? जवाब आया नहीं बन सकता। नहीं बन सकता तो आपने शिक्षा का क्या किया है? देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले देश में एक षड्यंत्र शुरू हो गया और वो षड्यंत्र था शिक्षा से वंचित करने का। बड़ी संख्या में जो हमारे चाचा ताऊ या दादा कलेक्टर बने, SP बने, थानेदार बने, वो कौन सा युग था, कौन सा खंडकाल था? वो था समान शिक्षा का। समान शिक्षा अर्थात एक ही स्कूल, एक ही टीचर, उसी में पढ़ता था नाना का बेटा, उसी में पढ़ता था पंडित जी का बेटा, उसी में पढ़ता था राजपूत का ठाकुर का बेटा और उसी में पढ़ता था हमारा बेटा। ये अलग बात है कि उसको आगे ही बैठने दिया जाता था, लेकिन सिलेबस तो एक ही था ना, टीचर तो एक ही था ना। तो कंपटीशन में हम उस आगे बैठने वाले को पीछे छोड़ देते थे और पीछे बैठने वाले लोग आगे निकल जाते थे। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। मैं आप लोग टीचर है इसलिए उस बात को ज्यादा जोर से नहीं करा। एक षड्यंत्र रचा गया कि शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया। शिक्षा का एक भाग हॉस्टल व्यवस्था बना दी गई, शिक्षा का दूसरा भाग कॉन्वेंट स्कूल बना दिया गया और शिक्षा का तीसरा भाग प्राइमरी पाठशाला जहां लोग नौकरी करते हैं। अब हॉस्टल में मैं 2 बार एमएलसी होकर अपने पोते को, अपने नाती को नहीं भेज सका। कमेटी को हॉस्टल में जाकर जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा था 6 लाख रुपए 1 साल का फीस लगेगा और 4 लाख रुपए करीब मैच पे और दूसरे खर्चे आएंगे, तो 10 लाख रुपए आपको साल में देना पड़ेगा। एमएलसी होते में हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब आ जाइए आप गवर्नमेंट स्कूल पे, अगर आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो 1 साल में कम से कम 1 लाख का खर्चा है, कम से कम। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 लाख का खर्च हो गया, 3 बच्चे हैं तो 3 लाख का खर्च हो गया कम से कम। अगर मियां बीवी, पति पत्नी दोनों भी नौकरी करते हैं ना, तब भी हिम्मत जुटाना मुश्किल पड़ जाता है। फिर जूता बनाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, खेल लगाने वाले का बेटा कॉन्वेंट स्कूल जा सकता है? आप तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, आप हॉस्टल में पढ़ाएंगे और वकालत करेंगे कि रिजर्वेशन आर्थिक रूप पे होना चाहिए, जाति के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की वकालत करना चाहते हो तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करो। एक शिक्षा होगी। जब हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर आता है, हमारे अधिकारों के खिलाफ जब कोई अदालत, कोई न्यायालय आदेश पारित करती है, तो तत्काल उस पर लागू किया जाता है, तत्काल उसको पालन किया जाता है और हवाले दिया जाता है कि ये तो न्यायालय का आदेश, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। मैं एक आदेश न्यायालय का आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 18 अगस्त 2015 का आदेश, 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक आदेश पारित किया था और वो आदेश था कि मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा, कलेक्टर का बेटा और चपरासी का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। पढ़ा था कि नहीं आप लोगों ने पेपर में? एक ही दिन छपा था बस। ये मीडिया इतना ईमानदार है हमारे देश का कि दूसरे दिन उसको एक लाइन नहीं मिली आज तक। 8 बरस हो गई, आज तक उस आदेश को एक लाइन नहीं मिली है। करना चाहिए ना, हाईकोर्ट का आदेश था। जब कलेक्टर का बेटा वहां पढ़ेगा, मिनिस्टर का बेटा वहां पढ़ेगा, तो फिर छत टपकने वाला स्कूल नहीं होगा। ये होना चाहिए और यही बाबा साहब की विचारधारा है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 38 अगर मुझे ठीक ध्यान है, हो सकता है कंफ्यूज हूं मैं, और 38 अनुच्छेद में लिखा है
14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को राज्य और केंद्र सरकारों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। ये संविधान में लिखा है। अब संविधान का पालन करते हैं? नहीं करते ना। तो इसलिए मैं केवल इस मौके पे ज्यादा समय आपको नहीं लेना चाहता, फिर कभी मौका मिलेगा तो बड़ी बात करेंगे। मैं आज सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में वर्तमान में एक माहौल बना रहा है, बड़ी तेजी से बनाया जा रहा है। 2 मिनट की बात है, मानना मत, सिर्फ सुनना ध्यान से। मेरी प्रार्थना सिर्फ सुनने की है, मानने की नहीं। क्या माहौल बनाया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं ऐसा जो कहते हैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, देश का राष्ट्रपति कौन है? उनकी भाषा में हिंदू है, उनकी भाषा में। और हिंदू ही नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड कर रहे हैं, उनके स्कूल का पढ़ा हुआ है, उनकी पाठशाला का पढ़ा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है। हमारे 28 राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? हाई कोर्ट के जज कौन है? 99% कलेक्टर एसपी कौन है? हिंदू है ना। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? ये सवाल हर एक बुद्धिजीवी के दिमाग में आना चाहिए। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों से खतरा। हमारा धर्म संकट में 800 वर्ष के मुगलों का शासन था, तो अपनी बहन बेटियां किसने दी? हमने दी थी, हमने भी आई थी गोदाबाई अकबर को। पूछना चाहिए सवाल। और 800 वर्षों में मुसलमान जब इस देश का शासक था, तब हमारा धर्म खतरे में नहीं था। तो आज जब हर कुर्सी पर हम बैठे हैं, तब हमारा धर्म खतरे में क्यों है? कहीं पे निशाना, समझ रहे हैं? निशाना कहीं और है। मैं पढ़े लिखे लोगों से अपील करता हूं, खास करके संपन्न लोगों से अपील करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अपना सब कुछ मिटाकर, अपना सब कुछ बर्बाद करके भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने दें। आज उनकी जयंती के मौके पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों का वास्तव में भला चाहते हैं, हम चाहते कि हमारे नाती पोते भी उसी इज्जत के साथ जिंदगी जिए जिस इज्जत के साथ हमने जिंदगी जी है, तो आज हमें एक इनकलाब खड़ा करना होगा अम्बेडकर विचारधारा, एक आंदोलन खड़ा करना होगा बाबा साहब के विचारधारा का, और हिंदू राष्ट्र का विरोध करना होगा। जो कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है पुण्य मनुस्मृति को लागू करना, दोबारा से हमारे सारे अधिकारों को खत्म कर देना। वैसे तो कर दिए, कानूनन नहीं किए हैं, बिना कानून के कर दिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, शासन और राज्य की सरकारों का, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, किसी भी दल की सरकारें, अगर यही प्लानिंग, यही योजना रही, तो 20 वर्षों बाद इस देश में SC, ST, OBC का कलेक्टर एसपी तो छोड़ो, चपरासी तक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। ऊपर से भर्ती कर दी आपने, लिटरल सिस्टम दिया है, लिटरल सिस्टम दिया है, ऊपर से आप कलेक्टर बनाना शुरू कर दिए। क्या रिजर्वेशन है उसमें? हिस्सेदारी है उसमें? और नीचे से संपदा ले आए, नीचे से संपदा ले आए। चपरासी बाबू का नाम आप संपदा पे लाके दे दोगे, कलेक्टर का नाम आप लिटरल सिस्टम से लाके दे दोगे, रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, संविधान खत्म नहीं होगा।
मुझे सोचना होगा, और ये दूसरे लोग नहीं सोचेंगे। हमारा समाज 3 भाग में बटा है। 10% तो बहुत ऊपर वाले हैं, IAS IPS आए बड़े बड़े उद्योगपति, ठीक है। 20% बीच वाले हैं जो आपको पढ़ने मिले, जो इंटर BA MA डबल MA तक खड़े रहते हैं बस, और 70% निर्धन गरीब है। ना उनके पास शिक्षा है, ना उनके पास बुद्धि है, ना उनके पास धन है। और ये मैं नहीं कह रहा, 130 करोड़ की आबादी में अगर सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तब वो जिंदा है, लगाई जिंदा। सरकार कहती है ना, सरकार कह रही है 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन ना दें तो वो भूखे मर जाएंगे। तो इसका मतलब निर्धन गरीब हुए ना, तो निर्धन गरीब इंकलाब लाएंगे, निर्धन गरीब महापुरुषों की विचारधारा को खड़ा करेंगे, और ऊपर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% हमारे IAS और IPS जो है उनकी पत्नियां ब्राह्मण हैं, मालूम है आप लोगों को। अब जब व्यवस्था के विरोधी लोगों ने घर में कब्जा कर रखा है तो वो आपके काम आने वाले हैं नहीं ना। एक नारा हम लोग बड़ी जोर से देते हैं, क्या नारा देते हैं? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धाड़ेगा। और ये किसने कहा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब ने क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 39 वर्ष की उम्र में शिक्षा की ताकत पर जो दुनिया का प्रधानमंत्री होता था कर्नाल, उसको उंगली करके जब किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे नजर से नजर मिलाकर कोई बात कर ले इतनी बड़ी ताकत से, उसको उंगली करके बाबा साहब ने कहा कि अगर नेहरू गांधी के लोगों ने मेरे लोगों के साथ अन्याय किया है तो आपने भी 150 वर्षों में हमारे साथ कोई न्याय नहीं किया है। ये ताकत बाबा साहब में थी, इसलिए बाबा साहब को लगा कि शायद मेरे लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो भी धारेंगे, जब मैं धार सकता हूँ तो वो भी धारेंगे। लेकिन शिक्षा की जब परिभाषा हम निर्धारित करते हैं तो हम IAS को सबसे बड़ा मानते हैं ना। हमारे देश का सबसे बड़ा कंपटीशन IAS ही है ना, IAS IPS यही हुए ना। अच्छा, समीक्षा करो, क्या बाबा साहब की बात आज कामयाब हो गई? जो सबसे बड़ा शिक्षक है, जिसने सबसे बड़ी शिक्षा लेकर कलेक्टर और SP कप्तान बना है, वो शेर की तरह भागता है या दूसरों के तलबे चाटता है? निर्भीक होकर निर्णय लेना, कोई डर नहीं। कम से कम आगरा में तो कोई डर नहीं, और आगरा में करेंगे तो फिर जिंदगी जीने के लिए कोई जगह हमारे पास नहीं है। भागता है कि तलबे चाटता है? जिसका मतलब बाबा साहब का मंत्र फेल हो गया। शिक्षा दो प्रकार की है, एक वो शिक्षा है जिससे हमें नौकरी मिलती है, और एक शिक्षा वो है जिससे हमारे अंदर इंसानियत पैदा होती है। तो हम नौकरी वाली शिक्षा में तो लगते हैं कंपटीशन में लाइन लगाकर, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा हमने ग्रहण नहीं की है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। वृद्धाश्रम कभी गए आप लोग? मैं गया। वृद्धाश्रम में जो मिलते हैं ना बुजुर्ग, बूढ़े बड़े, किसी रिक्शा चलाने वाले का, जूता बनाने वाले के माता पिता नहीं मिलेंगे आपको। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। बेलदारी करने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का, सब्जी बेचने वाले का, जूता बनाने वाले का कोई माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं होगा। तो किसके माँ बाप वृद्धाश्रम में है? जो शिक्षित हो गए, जो बड़ी बड़ी नौकरियों पे पहुंच गए हैं, या जिन्होंने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं। धर्म की जरूरत क्यों है? बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत क्यों है?
इसलिए है कि किताब की शिक्षा से हम कलेक्टर बन सकते हैं और बुद्ध धर्म की शिक्षा से हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं शिक्षा और दीक्षा। अकेली शिक्षा से हम बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएंगे। मुझे आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने उसमें कोई गलत बात कही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे जीवन का संकल्प है 2 जुलाई 2015 को बहन जी के पैर छूकर अंतिम बार उनके चरण छूकर उनसे विदा लेकर, और मैं ये कसम खाकर निकला था बहन जी के घर से कि आज के बाद कभी लौट के वापिस नहीं आऊंगा और जब तक जिंदा रहूंगा कोई चुनाव नहीं करूंगा, एमएलए एमपी नहीं बनूंगा, मंत्री नहीं बनूंगा। मैं कांशीराम का चेला हूं। मानवर कांशीराम साहब कहते थे एमएलए एमपी बनना इतना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है साहब फूले अम्बेडकर की विचारधारा को। एमएलए एमपी तो जिसका कान पकड़ो वो बन जाता है कि नहीं बन जाता। एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने उनके बाबा साहब के निजी सचिव को उनसे तोड़ के कजरौलकर को चुनाव लड़ा दिया। कजरौलकर चुनाव जीत गए, बाबा साहब चुनाव हार गए। सुनना एक बात बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चुनाव जीतने के बाद कजरौलकर बाबा साहब के पास गए, बाबा साहब के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद मांगा। बाबा साहब ने आशीर्वाद दिया तो सूखे बाबा साहब बोले कोई नहीं, मुझे तो किसी न किसी गुलाम से हारना ही था, कम से कम मेरा अपना है तो गैर तो नहीं है। एक बात पूछी बाबा साहब ने कि अब तू जीत के एमपी बन गया है, संसद में जाएगा तो किसके लिए काम करेगा? ये बात सुनना, ये मतलब दिया। बाबा साहब ने पूछी ठीक है मुझे हराकर तू एमपी बन गया है, संसद में जाएगा तो किसके लिए काम करेगा? तो उसने कहा बाबा साहब मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा। तो बाबा साहब के आंसू, यही मौका रिजर्व सीट से जीतने वाला अपनी पार्टी के लिए नहीं था, अपनी समाज के लिए था। लेकिन वो रिजर्व सीट से चुनाव जीतकर समाज का नहीं रहा, पार्टी का हो गया। ये सबसे बड़ा धोखा समाज के साथ हुआ है, जिसे पूना फैक्ट कहा जाता है, जिसका जिक्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती के मौके पर हम लोग ये संकल्प लें कि हमें बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है। मैंने तो कसम खाई है, एक बूंद भी खून की जब तक मेरे अंदर है मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। ये अखंड भारत होगा, ये अशोक सम्राट का भारत होगा, ये संविधान का भारत होगा, ये किसी का राष्ट्र नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद।